हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम मज़े में होंगे। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे बड़े माता पिता भाई बहनों को चरण स्पर्श गुड मॉर्निंग। तो इधर खाना पीना हमारा बन चुका है। उसके बाद मैंने चढ़ा दी है चाय इस पे और दूसरे वाले पे पापड़ का बैटर तैयार कर रही हूँ मैं। तो मैंने आधा किलो रवा शाम को इनसे मंगवा लिया था, तो रवा के ही पापड़ बनाऊंगी आज, क्योंकि इधर ना एक ही खटिया पर डल पाते हैं पापड़ और फिर इतनी धूप भी नहीं रहती है आंगन में जितनी रहती है, बस खटिया ही भर के उसमें धूप रहती है। तो मैं उतने ही में पापड़ फैला लेती हूँ। फिर 2-4 लोगों के लिए ठीक है, अपना 2-4 दिन में हम पापड़ बना लेंगे अपने जितने बनाने होंगे। और आलू के पापड़ तो मैं पहले ही बना चुकी हूँ और कल के दिन मैंने बनाए थे अरारोट के पापड़ और आज रवा के पापड़ बना लेंगे। अरारोट के मैं और पापड़ बनाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो पापड़। और पापड़ ना जितने बना लो उतने ही कम है, फिर ना जितना बन जाते हैं उतने ही सिक्के खाए जाते हैं। तो इधर ना बच्चों के लिए मैं चाय निकाल दे रही हूँ इसमें टिफ़िन में और हम लोग गिलास में पियेंगे। कप तो रखे हैं पर हम लोगों को कप में आदत बहुत ही कम है और बहुत से लोग ऐसे हैं बहन भाई जो कप में बहुत कम पीते हैं, तो हम तो गिलास में ही चाय पीते हैं ज़्यादातर। और आज चाय बहुत ही ज़्यादा लेट बनी है खाना पीना बनने के बाद, क्योंकि इनके पापा ना रात में 3 बजे आए थे क्योंकि काम पड़ा था इनका। तो वो भैया बोले क्योंकि त्योहार का तो टाइम आ ही रहा है, तो बोले काम निपटा दो भैया जल्दी, तो हमारे घर में भी साफ़ सफाई हो जाए। तो इस वजह से रात में ओवर टाइम काम करते रहिए। और सुबह जब ये जगे हैं ना तो इनकी आंखें इतनी लाल थी कि मैं क्या बताऊं, क्योंकि जगते रहे ना इस वजह से। और इधर ना ये पापड़ मैंने जो कल बनाए थे वो पापड़ मेरे सूख गए हैं, तो मैंने तसलिया में उठा के रख लिए हैं पन्नी से, खटोली से। तो इसको मैं सरका लूँगी यहीं पे। और अकेले ना हो नहीं पाता, ये देखो नीचे खुद भी जाता है इससे, तो मैं कर रही हूँ खैर। और मैंने साफ कपड़ा ले लिया है, इसको पोंछ दूंगी क्योंकि धूल मिट्टी उड़ती है ना, तो कितना भी होता है कच्चा तो है ही, फिर भी धूल मिट्टी बहुत ही छा जाती है। और तेल है ना, तेल की वजह से और चिपक जाती है। तो साफ कपड़े से अच्छे से पन्नी पोंछ दूंगी, थोड़ा गीला कर लिया है। उसके बाद उसी तरीके से फिर बनाऊंगी जो मैंने बनाए थे। और कपड़ों के वजह से ना धूप नहीं आ पा रही है, तो कपड़े मेरे अभी हल्के हल्के गीले हैं। जो कल धुले थे वो बहुत ही ज़्यादा कपड़े थे, मैं परेशान हो गई थी धुलते धुलते। जब मैं निपट पाई हूँ इन कपड़ों से, और कहीं जाती हूँ ना तो कपड़ों का ढेर लग जाता है। वैसे तो मैं धुलती रहती हूँ, पर शादी में ना इतना भी टाइम नहीं मिला कि मैं कपड़े धुल चुकूँ, क्योंकि उनका दूर घर था, जो दीदी की लड़के की शादी थी, तो बार बार वहीं पे भागना पड़ता था। नहाने धोने के बाद चले जाते थे, फिर रिश्तेदारों के साथ में फिर अच्छा नहीं लगता, बैठो भी नहीं, यही कहने लगे लोग काम की पड़ी है इन लोगों को, और बैठना भी नहीं चाहती है बिल्कुल पास। तो इस वजह से गांव में कुछ इसी तरीके का माहौल रहता है। अब आ गए हैं पापड़ बनाने के लिए, पर ना इतनी धूप लग रही है कि मैं क्या बताऊं, पसीना पसीना हो गया पूरा शरीर इधर धूप की वजह से। तो रवा के पापड़ ना थोड़े मोटे ही फैला रहे हैं हम, क्योंकि पतले ना फिर फट जाते हैं। पतले पापड़ अगर फैला दो तो फट जाते हैं सूखने के बाद। तो थोड़े मोटे ही पापड़ फैलाए हैं मैंने। और उसके बाद ये हैं जलेबी पापड़। तो मैंने दूध की पन्नी ले ली है, नीचे छेद कर लिया उसमें, तो मैं ऐसे जलेबियों की तरह बिल्कुल बनाती जा रही हूँ। तन्नू बोल रही है दीदी जल्दी आओ, मम्मी जलेबी बना रही है, क्योंकि मैं 2-3 बार जलेबी बना चुकी हूँ, कभी शेयर ज़रूर करूँगी। और बहुत ही अच्छी बनती हैं जलेबी, तो हम लोग बहुत मन से खाते हैं। फिर तो दूध में डुबा डुबा के जलेबी खाई जाती हैं हमारे यहाँ। तो मैं बनाऊँगी, जल्दी ही बनाऊँगी। तो यहाँ ना मैं अच्छे से बना दे रही हूँ और बहुत ही जल्दी पड़ी है मुझको। और ये भी खड़े हैं, थोड़ा दुकान से मुझे सामान भी मंगाना था। कलर चूना मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया है और होली के त्यौहार में तो गोबर फेरना ही पड़ेगा। तो ये जो सामने दीवार दिख रही है, ये वाली दीवार मैंने नहीं पोती है, तो ये ज़्यादा गंदी दिख रही है, इसको भी पोत दूँगी किसी दिन। तो इधर ना ये खड़े थे, तो फिर मैंने इनको पैसे दिए, तब ये गए दुकान। और उसके बाद ये पापड़ भी मैं इसी पे फैला दूंगी, क्योंकि अलग से कोई जगह नहीं है। और नीचे फैलाऊंगी तो बहुत जैसे हवा चलती है ना तो धूल छा जाएगी तुरंत ही नीचे से, तो इस वजह से मैं खटोली में ही डाल दूंगी। और पापड़ तो फैल गए हैं, जगह बची थी तो मैंने किनारे किनारे भी
डाल दिए हैं, तो इधर ना सूख जाएंगे, शाम तक तो सूख ही जाएंगे। और मैंने बोला था पापड़ तो एक ही दिन में सूख जाए, पर ना इधर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, इधर धूप नहीं रहती है। 1 बजे के बाद धूप चली जाती है। अगर दिन भर की धूप लगे ना तो पापड़ क्या सब कुछ सूख जाए। और उसके बाद अब फ्रिज की कवर की तैयारी धुलने की, तो इनको भी धुल देंगे क्योंकि गंदा हो गया है बहुत ही। और उसके बाद डब्बा डब्बी निकाल रहे हैं, डब्बा डब्बी भी अपने धुल लेंगे। तो होली की थोड़ी बहुत साफ़ सफाई भी करते जा रहे हैं और पापड़ भी बनाते जा रहे हैं। जितना टाइम मिल पाता है उतना कर लेते हैं, वरना ये काम भी हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। और ये नीले वाले जो डब्बे दिख रहे हैं नीले ढक्कन के, बहुत ढेर सारे, तो ये मैंने मीशो से मंगवाए थे, काफ़ी थे, 12 डब्बे आए थे। तो आधा किलो बन जाता है इसमें, चाहे कुछ भी दाल आल हर चीज़ भर देते हैं हम सभी, नहीं तो फिर मेरा सामान ना इधर उधर फैला हुआ फिरता था। तो मैंने ऐसे पानी ऊपर से ही धुलती जा रही हूँ क्योंकि इसमें सामान भरा है सभी डिब्बों में, तो कितना बाहर निकाल के धुलूँगी। तो मैं ऐसे ही धुलते जा रही थी, पर इन डब्बों में ना कहीं कहीं पानी चला गया है। तो सामान गीला हो गया, तो मुझे बड़ी टेंशन हो रही थी। किसी में कुछ था, किसी में मतलब ऐसे खाने पीने की चीज़ें थी सब डिब्बों में। तो इधर सारे डिब्बे धुल गए हैं मेरे, और बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया है। तो अभी तो छोटे बड़े सभी डिब्बे में बटोर के लाई थी अंदर से, तो सारे धुल लिए हैं। अब इनको वापस से सेट कर दूँगी अंदर। तो बहुत ही भारी भी हैं डिब्बे ये देखो, मैंने सभी डब्बे मैंने सेट कर दिए हैं। और पेपर मैंने इस पे नहीं बिछाया है क्योंकि ऊपर से जब पानी टपकता है बर्तन की जाली से तो पेपर गीले हो जाते हैं, तो इस वजह से मैं ऐसे ही कर देती हूँ, पोंछ देती हूँ। क्योंकि बड़ी वाली फ्लोर वाली टाइल्स रखी है इधर पे। तो हमारे हस्बैंड है ना टाइल पत्थर का काम करते हैं, तो वही लेके आते हैं। तो पत्थर अत्थर ना वही लेके आए हैं। तो मैंने यहाँ पे भी रख दिए, जो उस पे पेटी पे ऊपर गैस रखी है, यहाँ भी वही पत्थर रखा है। तो फ्रिज को मैंने अच्छे से धुल दिया है साबुन से रगड़ के, फिर पानी डाल के। उसके बाद मैंने लिया है गीला कपड़ा, तो इसको भी अच्छे से पोंछ दूंगी, वरना इसका पानी नीचे झड़ता रहेगा, फिर फर्श गीला हो जाएगा इस वजह से। और फ्रिज ना काफ़ी गंदी भी हो गई थी, मैंने सर्दियों भर ना इसको ना ही तो मैंने धुला है ना ही साफ़ किया है, क्योंकि मैंने इतना यूज ही नहीं किया है। और मुझे ये समझ में नहीं आता इसमें मच्छर अच्छर कहाँ से चले जाते हैं, कहीं तो जगह भी नहीं है मतलब घुसने की। और अब गर्मी आ गई है, अब चालू रहेगी फ्रिज। अब इसमें पानी आने भी लगा दिया करेंगे क्योंकि दोपहर में ना बहुत ही गर्मी लगती है। और जैसे कोई आ भी जाए तो ठंडा पानी है ही नहीं तो देंगे क्या, तो इस वजह से हस्बैंड ने भी बोला कि पानी इसमें लगा दिया करो 1 आध बोतल, दोपहर में शायद कोई आ ही जाए बाई चांस, इस वजह से। और कोई बाहर से जब आता है तो लगता है ठंडा ही पानी मिल जाए, क्योंकि धूप तो पड़ने ही लगी है बहुत ही ज़्यादा। तो फ्रेंड फ्रिज मैंने पुरानी ख़रीदी थी, तो दुकान वाले भैया थे एक, उन्हीं ने दी थी, क्योंकि उनके यहाँ ना दुकान का सामान बनता नहीं था इस फ्रिज में। तो उन्होंने बड़ी फ्रिज खरीदी है डबल डोल वाली, तो वो बोले तुम ले लो, क्योंकि परिचित है ना उनसे इनके पापा की। तो वो आंटी जी भी बोली बेटा तुम ले लो, नई फ्रिज है। तो और हमारे यहाँ फ्रिज थी भी नहीं, और हमारी इतनी वो नहीं है कि हम लोग नई फ्रिज ख़रीद सकें, क्योंकि फ्रिज के ना रेट भी बहुत ही ज़्यादा हाई फाई हो गए हैं। तो इस वजह से इनके पापा बोले चलो अभी है नहीं तो काम तो चलेगा हम लोगों का। तो मैंने कहा ठीक है। और उसके बाद फ्रिज के कवर भी धुल गए हैं, तो मैं इनको भी फैला दूंगी। और अभी कपड़े तो अभी काफ़ी फिर से हो गए हैं, कल तो मैंने धुले ही थे। तो कहीं ना कहीं मैं परेशान हो जाती हूँ दिन के काम निपटाते। तो पापड़ के लिए तो घाम चला गया है, तो मैंने खटिया कर दी है साइड में, क्योंकि खटिए पे पानी टपकना नहीं चाहिए फिर कपड़ों का। तो उधर मैंने कर दी है किनारे, शाम को सारे पापड़ उठा के रख दूंगी, सुबह फिर से डालूंगी, क्योंकि रात में बिल्ली बल्ला आ जाते हैं ना हमारे घर में, तो सारे पापड़ बर्बाद कर देंगे, तो इस वजह से रखने पड़ते हैं। तो ये कपड़े ना सूख गए हैं, इनको भी मैं तैयार के रख दूंगी, दूसरे कपड़े फैलाने हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं सारे कपड़े अंदर लेके आ गई हूँ, और इन कपड़ों में ना सबसे ज़्यादा किसके कपड़े हैं आप लोगों को खुद दिख जाएंगे। अभी हमारे तो इतने कपड़े बहरहाल नहीं थे, बस यही सब करने में ना पूरा दिन निकल जाता है और पता नहीं चलता है। और हस्बैंड जी जब घर पे आते हैं तो बोलते हैं क्या करती हो दिन भर, तो मुझे तो यही समझ में नहीं आता है
कि काम करते करते इतना थक जाते हैं, फिर भी मेरी कोई इज्जत नहीं है इस घर में। और सुनने को मिलता है तब यही मिलता है कि क्या करती हो दिन भर घर में। तो दिन भर कितना काम हो जाता है वो तो मैं ही जानती हूँ कि मेरे पैर तक काम करना बंद कर जाते हैं, बिल्कुल मन नहीं करता है कि कुछ भी करो। जैसे ही रात में जब हम लेटते हैं तो जैसे दूसरी करवट खाते हैं सुबह हो जाती है, ऐसा मेरा हाल है। और बच्चों के साथ मैं ना अकेले पड़ जाती हूँ, दिन भर बच्चे भी चिल्लाते रहते हैं, काम भी करते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं थक तो जाना होता ही है। तो इधर हो गई है शाम, तो शाम का खाना बना लूँ क्योंकि बच्चे बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रहे हैं कि मम्मी भूख लगी है। तो मैंने कहा चलो खाना भी बना लूँ। कपड़े मैंने सब तैयार के रख दिए हैं और हमारी जो साड़ियाँ थी, जो सूटकेस वाला बैग निकला था वो भी मैंने बक्से में रख दिया है, तो उसी में पैक करके साड़ियाँ रख दी हैं। और उसके बाद मैंने चढ़ा दी है इधर दाल। तो दाल में मैंने सब कुछ काट पीट के डाल दिया है और खाली इसको छौंकना भर रह जाएगा। और हर तरीके की बना लेती हूँ, मुझे ज़्यादातर ऐसे अच्छी लगती है कि टमाटर पकते ही टाइम डाल देती हूँ मैं, तो अच्छे से पक जाते हैं। और जीरा और लहसुन मिर्ची से छौंक देती हूँ, बाद में सूखी मिर्ची से तड़का लगा देती हूँ। तो आटा मैंने थोड़ा सा ज़्यादा निकाल लिया है। फिर मैंने इनको फ़ोन किया तो ये बोले मैंने खा लिया है साइड में खाना। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आटा रख दूँगी। वैसे मैं आटा रखती नहीं हूँ क्योंकि आटा रखा नहीं जाता है रात में, अच्छा नहीं होता है, इस वजह से मैं सारा बना ही लेती हूँ। पर आज ना कुछ मैंने ज़्यादा ही मार लिया था तो रखना पड़ा। और इधर जैसे ही मैं छौंकने जा रही थी दाल तो बच्चे चिल्लाने लगे मम्मी पापड़ खाने हैं। तो ये हैं अरारोट के पापड़ जो मैं सेंक रही हूँ, और ये ऐसे फूलते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। और इधर ये दीदी को दिखा रहे हैं कि ये देखो पापड़ आपड़ इसने बनाए हैं। तो दीदी बोल रही हैं तुम्हारे तो पापड़ बन गए हैं। और इसमें हैं आलू के पापड़, तो आलू के पापड़ भी मैं 2-3 से सेंक लूँगी क्योंकि इनको अच्छे लगते हैं। और हम लोग तो आलू के कम ही खाते हैं, हमको ये अरारोट वाले, रवा के, ये सब पापड़ अच्छे लगते हैं। तो 2-4 दिन लग के बना लूँगी तो पापड़ बन जाएंगे, क्योंकि एक ही खटोली में बनाना होता है, तो इस वजह से उसी पे सूख ही पाते हैं उतने पापड़। तो फ्रेंड वीडियो करते हैं पेंड। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। गुड